कोई भी टिप्पणी करने से जीसी त्रिपाठी ने मना कर दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर कि मोदी सरकार एक नए सिरे से इतिहास लिखने की तैयारी कर रही है, उसकी योजना बना रही है। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले साल जनवरी में कुछ इतिहासकारों की, कुछ स्कॉलर्स की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग का उद्देश्य था कि इतिहास को दोबारा किस तरीके से लिखा जाए और उसका जरिया ये था कि उनको सिद्ध करना था कि हिंदू ही भारत के मूल निवासी हैं। साथ ही में इस खबर के आते ही देश का जो मुसलमान समुदाय है उसमें एक डर पैदा हुआ कि आखिर इस खबरों के बाद कहीं ऐसा तो नहीं भारत सरकार मुसलमान समुदाय को सेकंड सिटीजन का दर्जा देने वाली है, द्वितीय दर्जे नागरिक का दर्जा देने वाली है। लेकिन 6 महीने पहले ही मोदी सरकार ने कुछ इतिहासकारों की एक कमेटी बनाई और इस कमेटी के दायरे में पहली बार एक बड़ी खबर, एक बड़ी घटना सामने आई है। रॉयटर्स के हाथों इस मीटिंग के कुछ मिनट्स लगे हैं, मेंबर्स के कुछ इंटरव्यूज हैं, जिनके अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कमेटी ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी कि भारत के सारे ही लोग हिंदू जो भी हैं वो सब हिंदू हैं, वो ही मूल निवासी हैं। और ये सिद्ध करने के लिए जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग, रिसर्च, डीएनए स्टडी, इन सब का सहारा लेके इस बात की पुष्टि कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी पूरी कोशिश की जा रही है कि ये भी प्रूव हो सके कि जो भी हिंदू शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो सब फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, कोई भी मिथ नहीं है। ये 14 मेंबर्स की कमेटी है जिसमें मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों से हुई बातचीत से एकदम साफ है कि ये जो हिंदू राष्ट्रवादी 130 करोड़ की आबादी रहने वाले ये लोग हैं, ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता तक सीमित नहीं है, लेकिन इसे हिंदू संस्कृति के रंग में भी रंगना चाहते हैं, क्योंकि ये देश की पहचान को किस तरह से धर्म और संस्कृति के प्रति अपने नजरिए से देखा आए जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि भारत हिंदुओं का है और उनके लिए ही है। आपको अगर बताएं तो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं के.एन. दीक्षित ने रॉयटर्स से बातचीत में ये बताया कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के कुछ पहलुओं को दोबारा लिखा जा सके, ऐसी प्रूफ्स करने को कहे गए थे। और साथ ही में कमेटी की जो नियुक्ति थी वो आपके कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा ने की थी। शर्मा जी के भी इंटरव्यू में माना जाता है, उन्होंने भी माना है कि जो कमेटी को बनाने का उद्देश्य ये था कि भारत का जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, उसमें एक बड़े बदलाव की योजना थी। संघ का मानना है कि लगभग जो 17.2 करोड़ मुसलमान समुदाय है देश में, उनकी भी जो आबादी है वो भी एक ही मूल निवासी है, तो मुसलमानों को अपनी अलग पहचान की जिद अब छोड़ देनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी बचपन से आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, वैसे महेश शर्मा का प्रोफाइल बायोडेटा देखें आप तो वो भी आरएसएस के प्रचारक काफी समय से रहे हैं और ऐसे में उनका बयान और भी दिलचस्प है। महेश शर्मा कहते हैं कि रामायण में जो सारी चीजें लिखी गई हैं उसको ऐतिहासिक तथ्य की तरह स्वीकृति मिलनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए। और वो बताते हैं कि किस तरह से वो रामायण की पूजा करते हैं और वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और किस तरह से वो सिखाता है कि जैसे श्री राम ने रावण के चंगुल से अपनी पत्नी को बचाया, वैसे हमें भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हिंदू ग्रंथों में जो भी बातें लिखी गई हैं उन सारी चीजों को हिस्टोरिकली प्रूफ कराने की बात कही जा रही है कि वो सारी बातें सही हैं, कोई भी मिथ्य नहीं है। और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अगर आप देखें तो ये पिछले कुछ समय से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके मुताबिक ये जो जितने भी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं या फिर कार्बन डेटिंग से या फिर डीएनए टेस्टिंग से इस चीज को प्रूव कराने की कोशिश की जा रही है कि भारत के सारे ही जो मूल निवासी हैं, हिंदू ही भारत के वो मूल निवासी हैं और ये सब एक ही हैं, तो अलग अलग जो पहचान की जिद है अब वो छोड़ देनी चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, जहां पे देश में अलग अलग विचारधाराओं के मूर्तियों को, प्रतिमाओं को गिराने का, उनको क्षतिग्रस्त करने का एक सिलसिला चल रहा है। साथ ही में मोदी सरकार किस तरह से इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। आपको लग रहा होगा इन बड़ी बड़ी खबरें आज मैंने आपको बताई, लेकिन ऐसे में ये जो राजस्थान की सिलिकोसिस वाली और 449 लोगों की मौत की खबरें हैं वो दब जाती हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो दब जाते हैं। इसी के साथ मैं सृष्टि, द बार बुलेटिन में आज इतना ही।